आप और आपका परिवार स्वस्थ, निरोगी, सुखी और खुश रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार मित्रों, रहस्य ज्योतिष का चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार विवाह के लिए कुंडली मिलान में 36 में से कम 18 गुण मिलने चाहिए। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि 18 गुण मिले या नहीं। सवाल ये है, कौन से गुण मिले और कैसे मिले। विश्वास कीजिए, पिछले कई वर्षों में ऐसे कई लोग मुझसे मिले हैं जिनकी शादी से पहले 28, 30 या 32 गुण तक मिलते थे, फिर भी आज उनका दाम्पत्य जीवन दुखदाई है। कुछ अलग हो चुके हैं, कुछ सिर्फ नाम के रिश्ते जी रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको एक सीधा लेकिन गहरा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक होटल में लिखा था, यहाँ 50% काजू और 50% आलू की मिक्स सब्जी मिलती है। ग्राहक ने सब्जी मंगवाई, थाली आई, सिर्फ 3 काजू और बाकी सब आलू। ग्राहक ने पूछा, क्या ये मजाक है, सिर्फ 3 काजू? होटल मैनेजर ने जवाब दिया, साहब हमारे हिसाब से हम सही हैं। 3 काजू और 3 आलू यानी 50-50। क्या यह तर्क सही है? नहीं, क्योंकि ग्राहक को लगता है कि काजू की मात्रा कम है। ठीक इसी तरह कुंडली मिलान में भी सिर्फ अंकों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। अगर नाड़ी, भकूट और योनि में 0-0 अंक मिलते हैं, लेकिन बाकी अंक ज्यादा हैं, तो क्या यह सही मेल होगा? नहीं, क्योंकि इन तीनों का महत्व बहुत अधिक होता है। व्यक्तित्व का महत्व, रिश्तों में भावनाएं, समझ और खुशी जैसे तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सच्चा मेल वही होता है जहां ये मौजूद हों, न कि केवल अंकों और भावनाओं के आधार पर शादी तय करने का निर्णय ले। कुंडली मिलान में केवल अंकों पर ध्यान देना ही नहीं, बल्कि किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श ले। दोनों की कुंडली में अन्य ग्रह दोष को देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि कुंडली में दांपत्य जीवन के लिए सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव के कारक ग्रह लग्न और चंद्र को देखना आवश्यक होता है। अगर दोनों की कुंडली में द्विविवाह योग या विवाह भंग योग बन रहे हों, तो ऐसे योगों में चाहे कितने भी गुण मिलते हों, ऐसे जातकों का दांपत्य जीवन कठिन और संघर्ष में ही रहेगा। हमें भावनात्मक और व्यक्तिगत पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। एक सच्चा मेल वही होता है जहां प्रेम, समझ और खुशी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने आपका कीमती समय देकर मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी ऐसी ही ज्ञानवर्धक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।